जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा पेपर। दोस्तों आपका जो यहाँ पर इकोनॉमिक्स का पेपर होने वाला है 8 अप्रैल को। बिल्कुल दोस्तों यही पेपर आने वाला आपकी परीक्षा में। यह 100% रियल पेपर है। दोस्तों इस पेपर का पूर्णांक होने वाला 80 अंकों का, समय होने वाला 3 घंटे का। इस पेपर में टोटल यहाँ पर 23 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। दोस्तों ये पेपर आपकी परीक्षा में हिंदी एंड इंग्लिश वर्जन में आने वाला है। इस पेपर का कोड भी आप देख लीजिए, आपको इस पेपर का कोड भी देखने को मिल जाएगा। उसके साथ ही आपको यहाँ पर कुछ निर्देश दिए हुए, इन निर्देशों को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इनको पढ़ने के बाद दोस्तों आपको इस पेपर के नीचे भी यहाँ पर कोड देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आपका इस पेपर का पहला क्वेश्चन पूछे जाने वाला, सही विकल्प चुनकर लिखिए। दोस्तों यहाँ पर पहला आपका सही विकल्प पूछा है, वस्तुओं का उत्पादन कौन करता है। तो वस्तुओं का उत्पादन कौन करता है ये आपको बताना है। आपको 4 ऑप्शन है, चारों में से आपको करेक्ट ऑप्शन चार्ट कर लिख लेना है। दोस्तों आपको इनके आंसर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपका दूसरा यहाँ पर सही विकल्प पूछा है, वह सर्वेक्षण जिसके अंतर्गत जनसंख्या के सभी तत्व शामिल होते हैं उसे क्या कहते हैं। तो इसका आंसर भी आपको मिल जाएगा अगले वीडियो में। और यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर तीसरा यहाँ पर सही विकल्प पूछा है, पदों के विचलन का माप ही अपकरीकरण है। किसका कथन है ये, किसका कथन है आपको बताना है। आपको 4 ऑप्शन है, चारों में से आपको राइट आंसर चार्ट कर लिखना है। तो इसका आंसर आपका मिलेगा यहाँ पर आ वाला, ठीक है। अब आपका देख लीजिए चौथा यहाँ पर सही विकल्प पूछा है, भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी, आपको इस क्वेश्चन में बताना होगा। अब आपका देखिए पांचवा यहाँ पर सही विकल्प पूछा है, मानव पूंजी निर्माण के स्रोत है। मानव पूंजी निर्माण के स्रोत कौन कौन से है। तो इसका आंसर देख लीजिए, आपका शिक्षा भी हो जाएगा, स्वास्थ्य भी हो जाएगा, प्रवचन भी हो जाएगा। मतलब आपका उपरोक्त सभी इसमें आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब आपका देख लीजिए, आपका अगला दिया आपका, भारत में आर्थिक सुधार वर्ष में शुरू किए गए थे। तो किस वर्ष में शुरू की गए थे आपको बताना है। अब आपका देख लीजिए अगला दिया आपका, भारत का सर्वोच्च कार्य बल किस क्षेत्र में कार्य करता है। तो किस क्षेत्र में कार्य करता है आपको बताना होगा। आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए, जो स्टूडेंट यहाँ पर इंग्लिश मीडियम है इसका इंग्लिश वर्जन में पढ़ लीजिए और आपको अच्छे से इस पेपर को पूरा अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। अब आपका अगला क्वेश्चन पूछे जाने वाला इस पेपर का हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या करना है, खाली स्थानों की पूर्ति करना है। ये आपकी परीक्षा में 6 नंबर के खाली स्थान पूछे जाने वाले हैं। तो आपका पहला खाली स्थान पूछा है, उत्पादन उपभोग वितरण खाली स्थान क्रियाकलाप है। तो कैसे क्रियाकलाप है आपको बताना होगा। दूसरा देख लीजिए, समग्र के एक छोटे से भाग को खाली स्थान कहते हैं। तो क्या आपको बताना होगा। तीसरा आपका देख ले, तीसरे में आपको क्या ना एक्स का मान निकालना है। तो एक्स का मान आप किस तरह से निकालेंगे। दोस्तों आपको माध्य समांतर माध्य याद होना चाहिए, समांतर माध्य किस तरह से निकालते हैं सभी को पता होना चाहिए। और चौथा देख लीजिए, विचलन गुणांक का सूत्र आपको इस क्वेश्चन में लिखना होगा। और आपका पांचवा देख लीजिए, आधा वर्ष को खालिस्तान वर्ष भी कहा जाता है। तो आधा वर्ष को कौन से वर्ष भी कहा जाता है आपको बताना है। आपका छठा देख लीजिए, जैविक खेती एक खालिस्तान खेती प्रणाली है। तो कैसे खेती प्रणाली आपको बताना होगा, ठीक है। जिससे 6 नंबर यहाँ पर खालिस्तान के कंप्लीट हो जाएंगे। अब यहाँ पर देख लीजिए फिल इन द ब्लैंक्स दिए, जो स्टूडेंट यहाँ पर इंग्लिश मीडियम है इसका इंग्लिश वर्जन यहाँ से देख लीजिए, याद कर लीजिए, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन 3 पूछा, क्वेश्चन 3 में आपको क्या करना है, इसे क्वेश्चन में आपको सत्य असत्य कथन बताना है। तो यहाँ पर देख लीजिए, आप पहला क्वेश्चन पूछा है, सांख्यिकी आर्थिक समस्याओं का समाधान करती है, सत्य पर असत्य आपको बताना होगा। दूसरा देख लीजिए, अंक गणितीय माध्य एक स्थिर माध्य नहीं होता है, यह सत्य पर असत्य आपको बताना है। तीसरा आपका देख लीजिए, आर्थिक विकास में कृषि विविधीकरण का महत्वपूर्ण योगदान है, सत्य पर असत्य आपको बताना है। चौथा देख लीजिए, वन विन्यास मृदा अपरदन का एक कारण है। पांचवा देख लीजिए, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश भारत है। उसके बाद आपका देख लीजिए छठा दिया है, वर्ष 2010 में चीन की जनसंख्या 134 करोड़ के लगभग थी, ये सत्य पर असत्य आपको बताना होगा। आपका सातवां देख लीजिए, HDI के मुख्य घटक 3 होते हैं, ये सत्य पर असत्य आपको बताना होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए, जो स्टूडेंट यहाँ पर इंग्लिश मीडियम है इसका इंग्लिश वर्जन देख लीजिए। यहाँ पर आपको क्या करना है, राइट ट्रू ऑल फॉल्स आपको यहाँ पर सही और गलत बताना होगा। अब आपका क्वेश्चन 4 में आपको क्या करना है, सही जोड़े का मिलान करना है। ये आपकी परीक्षा में 6 नंबर के सही जोड़े पूछे जाने वाले हैं, ठीक है। तो आप इस सही जोड़े का पूरा अच्छे से मिलान कर लीजिए, ठीक है, और अच्छे से याद कर लीजिए। और दोस्तों हम आपको कहना चाहते हैं, जो भी स्टूडेंट इस पेपर का सॉल्यूशन हमें निकाल के देगा तो आपको उसकी व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको मिल जाएगी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो आप जल्दी से ज्वाइन होकर हमें SMS कर दीजिए, ठीक है। और यहाँ पर देख लीजिए, जो स्टूडेंट यहाँ पर इंग्लिश मीडियम है इसका इंग्लिश वर्जन में देख लीजिए, मेज द कॉलम आपको कॉलम का यहाँ पर मिलान करना है। उसके बाद आपका देख लीजिए क्वेश्चन 5 पूछा, क्वेश्चन 5 आपकी परीक्षा में 6 नंबर क्वेश्चन पूछे जाने वाला है। इसमें आपको क्या करना है, एक वाक्य में उत्तर देना। आपका देख लीजिए, आपका यहाँ पर 6 क्वेश्चन दिए, 6 में आपको क्या करना है, एक वाक्य में आपको इन क्वेश्चनों का जवाब देना होगा।
अब आपका देख लीजिए अगला दिया आपका जो स्टूडेंट यहाँ पे इंग्लिश मीडियम है, इसका इंग्लिश वर्जन देख लीजिए, आंसर इन वन सेंटेंस, आपको एक शब्द में आपको इन क्वेश्चन का जवाब देना होगा। अब आपका देख लीजिए आपका अगला क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर छठा क्वेश्चन, अर्थशास्त्र क्या है, अतो क्वेश्चन ये आपका सांख्यिकी क्या है, ये आपकी प्रश्न 2 नंबर का आने वाला है। और सातों क्वेश्चन देख लीजिए ये भी आपकी प्रश्न 2 नंबर का आने वाला है। और उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए आपका यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर सातों के बाद डायरेक्ट हमारा देख लीजिए यहाँ पर 14 क्वेश्चन, दोस्तों हमारा थोड़ा मिस्टेक हो गया, 14 क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पर दोस्तों ये आपकी 2 नंबर का आने वाला है। 15 क्वेश्चन भी आपकी परीक्षा में 2 नंबर का आने वाला है। उसके बाद यहाँ पर 16 क्वेश्चन भी आपकी परीक्षा में यहाँ पर 3 नंबर का आने वाला है। और 17 क्वेश्चन आपकी परीक्षा में 3 नंबर का आने वाला है। अच्छे से याद कर लीजिए इन क्वेश्चनों के आंसर को। और यहाँ पर 18 क्वेश्चन देख लीजिए ये भी आपकी परीक्षा में 3 नंबर का आने वाला है। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर 8 क्वेश्चन देख लीजिए ये आपकी परीक्षा में आने वाला 2 नंबर का। और 9 क्वेश्चन आपकी परीक्षा में 2 नंबर का आने वाला है। 10 क्वेश्चन भी आपकी परीक्षा में 2 नंबर का आने वाला है। 11 क्वेश्चन भी आपकी परीक्षा में 2 नंबर। और उसके बाद 12 क्वेश्चन आपकी परीक्षा में 2 नंबर का आने वाला है, ठीक है। और 13 क्वेश्चन आपकी परीक्षा में 3 नंबर का आने वाला, सॉरी यहाँ पर 2 नंबर का आने वाला है। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए डायरेक्ट हमारा 19 क्वेश्चन देख लीजिए, 19वें क्वेश्चन आपकी परीक्षा में यहाँ पर आने वाला 3 नंबर का। और 20 क्वेश्चन भी आपकी परीक्षा में आने वाला 4 नंबर का। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए 21 क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आने वाला 4 नंबर का। और यहाँ पर 22 क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आने वाला 4 नंबर का। और 23 क्वेश्चन इस पेपर का हमारा लास्ट क्वेश्चन बचा है, और 23 क्वेश्चन ये आपकी परीक्षा में आने वाला 4 नंबर का, ठीक है। तो ये हमारा कक्षा 11वीं का अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स का पेपर कंप्लीट हो गया। इस पेपर को पूरा अच्छे से याद कर लीजिए, जिससे आप इस पेपर के माध्यम से 80 में से कम यहाँ पर 75 अंक तो आराम से लेकर आ जाएंगे, ठीक है। और जो भी स्टूडेंट इस पेपर का सॉल्यूशन निकालेंगे तो हमें यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं या फिर हमें एसएमएस कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जब जय हिंद, वंदे मातरम।